नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं लाइन क्या होता है। देखिए, लाइन होता है ऐसा लाइन जिसका कोई स्टार्टिंग और कोई एंड पॉइंट फिक्स ना हो, इसे हम कहते हैं लाइन। क्लियर? जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो, वो एक डायरेक्शन में लेफ्ट या राइट आगे पीछे हो सकती है। क्लियर? लाइन सेगमेंट क्या होता है? नेक्स्ट देखिए, लाइन सेगमेंट होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। नेक्स्ट होता है रे। देखिए, रे क्या होता है? रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्लियर? हमने क्या समझा? लाइन क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। लाइन सेगमेंट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स होता है। रे जिसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है बट एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए, कोलिनियर क्या होता है? व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? जब तीन या तीन से अधिक पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, इसलिए कैसे पॉइंट हो जाएंगे? ये तीनों के तीनों कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होंगे? व्हेन थ्री और मोर पॉइंट्स आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? उसे क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे कोई भी अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अगर तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो एक ही चीज का फॉर्मेशन करेंगे, ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर? अगर हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर देंगे। नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं एंगल। देखिए, एंगल क्या होता है? एंगल बनाने के लिए हमें दो रे की जरूरत होती है। जैसे कि देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए ये कोई रे है। रे क्या? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है और एंड पॉइंट फिक्स नहीं है। क्लियर? और दूसरा क्या हो जाएगा? एक और रे जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों रे का फिक्स होना चाहिए। दूसरी रे कहीं भी जाए उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए। क्लियर? और दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। इसे आर्म्स कहते हैं। दोनों को ये आर्म्स हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इनके बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनेगा उसे हम किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल कहते हैं। क्लियर? अब हम समझते हैं कितने टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं। देखिए, अब हम टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे। क्लियर? देखिए, पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जहां पे जो एंगल होता है, जो एंगल होगा वो हमारा 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इस टाइप के एंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेकंड है कौन सा? ये है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसका एंगल कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। क्लियर? थर्ड होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है? अब देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो उस टाइप के एंगल को क्या कहते हैं? हम ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये है स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री। ये कितने डिग्री का होगा? ये 180 डिग्री का। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर? और ये कितने डिग्री का होगा? ये एंगल होगा 180 डिग्री का, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। देखिए, ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। क्लियर? रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो, एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ये जो एंगल है हमारा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट
नो नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हेन टू एंगल्स whose सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उन दोनों एंगल को क्या कहेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। और दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखिए अगर कोई भी एक कॉमन वर्टेक्स हो, इन दो, देखिए ये एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है, इन तीनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। और इन दो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, मतलब इस एंगल की और इस एंगल की बात करूं, तो ये उन दोनों के लिए क्या है, कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, ठीक है। और दो नॉन कॉमन आर्म है, एक ये नॉन कॉमन आर्म ये है, एक नॉन कॉमन आर्म ये है, ठीक है। ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द, किसके, दोनों किसके अपोजिट साइड में है, जो कॉमन आर्म है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो आर्म्स होंगे, तो उस तरह के एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कैसे हो जाएंगे, देखिए अगर ये सपोज कीजिए जो रेड वाला एंगल है हमारा, ये हमारा अगर एक्स एंगल है, रेड वाला एंगल अगर हमारा एक्स एंगल है और ब्लू वाला एंगल अगर हमारा वाई एंगल है, क्लियर, तो जो ब्लैक वाला एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ये टोटल एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यानी एडजेसेंट एंगल की खास बात क्या होती है कि जो भी दोनों एंगल का सम होता है, ये स्मॉल एंगल, ये दूसरा स्मॉल एंगल, इनका जो सम होगा ये बड़े वाले एंगल के बराबर होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं, देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं लीनियर पेयर एंगल। अब लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल और एडजेसेंट एंगल दोनों ही करीब करीब सेम होते हैं, बट डिफरेंस इसमें क्या आता है कि अगर यही स्ट्रेट लाइन, मतलब यही लाइन अगर एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, मतलब जैसे जो हमने x प्लस वाई लिखा है, अगर यही x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाए, यानी अगर दोनों एंगल का सम, अगर जैसे ये अगर x एंगल है, ये y एंगल है, और इनका जो सम है अगर ये 180 डिग्री हो जाए, अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, तो वो क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहे जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, देखिए पहले तो कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट ओ पे सपोज कीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो जो भी उनका अपोजिट साइड के एंगल्स होंगे, जैसे ये दोनों आपस में अपोजिट साइड के एंगल है, सपोज कर लेते हैं हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है पॉइंट, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी जो होगा वो एंगल बी ओ डी के बराबर होगा। क्लियर। सिमिलरली एंगल बी ओ सी जो होगा वो एंगल ए ओ डी के बराबर होगा। अभी हम इसको प्रूफ करके बता देंगे आपको कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्लियर। देखिए हमारा थ्योरम दिया हुआ है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर। कह रहा है कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्लियर। तो देखिए सो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, प्रूफ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है, गिवन है हमारा टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर। क्लियर। तो देखिए हमारा फिगर क्या बन जाएगा, देखिए फिगर बनेगा ऐसे हमारा। क्लियर। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज करते हैं ये ए है, ये ओ है, ये सी है, ये बी है, ये डी है। क्लियर। और यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहे हैं और यहाँ एंगल बन रहे हैं। क्लियर। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, हमने क्या किया है, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। क्लियर। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमको, टू प्रूव
करना है कि एंगल ए ओ डी जो है वो हमारा एंगल बी ओ सी के बराबर है एंड एंगल ए ओ सी जो है वो एंगल हमारा बी ओ डी के इक्वल है। क्लियर? तो देखिए हमारा प्रूफ ऑफ क्या होगा, प्रूफ नाउ रे ओ ए, देखिए ओ ए जो रे है हमारा, जो ओ ए रे है ये एक लाइन जो है सी डी पे स्टैंड कर रहा है। ओ ए स्टैंड ऑन लाइन सी डी। क्लियर? ओ ए जो रे है वो हमारा लाइन सी डी पे स्टैंड कर रहा है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या बन रहा है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। जैसे हमने आपको क्या बताया था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एक रे हो तो उनका टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर? इससे हमें क्या क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ सी जो होगा और एंगल ए ओ डी जो होगा इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। कहाँ से आ रहा है, देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। कहाँ से आ रहा है हमारा, देखिए ये आ रहा है लीनियर पेयर एंगल से। क्लियर? अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, एक चीज और हम सपोज करते हैं कि ओडी जो है वो किस पे स्टैंड कर रहा है, ए बी पे। नाउ सिमिलरली ओडी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। ओडी जो है वो ए बी पे स्टैंड कर रहा है। अगर ओ डी ए बी पे स्टैंड कर रहा है इसका मतलब क्या है, यहां भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा। तो इससे क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू, देखिए इससे क्या इंप्लाइज कर रहा है कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड, दोनों के राइट हैंड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है। क्लियर? तो इससे हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखिए जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। क्या हो जाएगा इससे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। क्लियर? देखिए एंगल ए ओ डी इस साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, और एंगल ए ओ डी राइट हैंड साइड में भी है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्लियर? ये हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली हमारा दूसरा एंगल भी हो जाएगा आपस में बराबर। कौन कौन से एंगल, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्लियर? ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल का। अब हम एक्सरसाइज करेंगे दूसरे लेक्चर में। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।